कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन। चाहता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रंप ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया। ऐसी जगह पर इन लोगों की इबादत चाहिए जो गैर कानूनी तरीके से और ग्रीन बेल्ट पर और हर गलत जगह पे जहाँ पे इजाजत नहीं है बिल्डिंग बनाने की, नहीं होनी चाहिए, वहां मस्जिद बना के बैठ के कहते हैं कि जी हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह को ऐसे लोगों की इबादत नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप इस वक्त भारत के सामने पूरी तरीका से घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से जिस तरह से ट्रंप लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी भी तरीका से रूस और यूक्रेन में सीज फायर के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रूस को मना लें, क्योंकि ट्रंप की 1000 कोशिशों के बावजूद भी रूस मानने को तैयार नहीं है, बल्कि और ज्यादा यूक्रेन पर हमले हो रहे। यही कारण है कि ट्रंप काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था और भारत पर टैरिफ लाद दिए थे उस ट्रस्ट का कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था। इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा, क्योंकि एक बाई पार्टिजन सपोर्ट है के रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करें और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज़्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू चाइना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वार्मिंग अप विद पुतिन कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रही, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रंप चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्री जो है, कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रंप उसको व्यू करते हैं कि एंटी अमेरिका है। सो अंडर ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स जो हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक क्लाउड, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री का है। ब्राज़ील को अब 50% टैरिफ फेस करना पड़ा है, इंडिया को 50% टैरिफ फेस कर रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि किस तरह जो कंट्रीज हैं वो ट्रंप की पॉलिसीज के रिएक्शन में वो अडेप्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वर्क अराउंड करते हैं, आपस में कॉपरेशन ज़्यादा करते हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इंडिया की इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आफ्टर ये 50% टैरिफ, उन्होंने फिर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को कॉल की, उनके साथ अपने कॉपरेशन को उन्होंने इंक्रीज करने के लिए वो कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा अब वो चाइना जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन के लिए। उससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने जापान जाना है, उसके बाद उन्होंने चाइना जाना है। सो अब ये देखिए कि ये ब्रिक्स कंट्री दे आर ट्राइंग टू हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर के अमेरिकन के टैरिफ को रेजिस्ट करने के लिए। बिल्कुल। मैडम, इसमें आपको क्या लगता है अमेरिका ब्रिक्स को कितना बड़ा थ्रेट समझता है? क्योंकि ये जो सवाल ट्रम्प साहब के सामने आया था कि हाफ ऑफ द टैरिफ इज ऑन द इंडिया इज बिकॉज ऑफ
कि जी वो हमसे जो डील सही नहीं है, और हाफ ऑफ बिकॉज ऑफ ब्रिक्स। सो डू यू थिंक कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाकई समझती है कि ब्रिक्स जो है वो एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे कई दफ़ा कहा कि डॉलर को रिप्लेस करेंगे, और आपको लगता है कि वो आइदर और कर सकते हैं कि जैसे क्वाड को अंडरमाइन कर दें जब तक ब्रिक्स नहीं आप छोड़ते, या क्या आप समझती हैं कि ये उनको चलाना पड़ेगा या ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अब इंडिया को उन्होंने G7 में बुलाना शुरू कर दिया हुआ है काफी कुछ सालों से। सो इंडिया में डॉक्टर जयशंकर कहते थे कि जी हमें, आप लोग बड़े ब्लॉक क्लब के मेंबर हो, आप हमें एंटर नहीं होने देते, तो हमने अपने क्लब बना लिए। तो नाउ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। लेकिन इंडिया को, आपको लगता है कि अमेरिकन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड सीरियस है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, बिग डेमोक्रेसी, और आपको वो अथॉरिटेरियन जो ममालिक के क्लब में नहीं होना चाहिए, जिस तरह वो चाइना और रशिया के बारे में कहते हैं? डू यू थिंक अमेरिकन्स आर रियली सीरियस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज सीरियस ऑन ब्रिक्स के ये एक चैलेंज है और मोदी साहब को और इंडिया को वहां से निकलना चाहिए? ब्रिक्स कंट्री का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इनको देख रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रशिया इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस कर रहा है, उस पे रशिया की यही पोजीशन थी कि हमें आपस में कोऑपरेशन ज्यादा करना चाहिए अपने जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसको खत्म करने के लिए, और रशिया ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था कि हमें लोकल करेंसीज में करना चाहिए। As such, BRICS country, they overtook G7 countries in global contribution of GDP. कि अब उन्होंने ओवरटेक किया G7 को, इट मीन्स इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ब्रिक्स कंट्री की, इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती जा रही है जो कि 40% है, दैट्स अ ह्यूज शेयर इन ग्लोबल जीडीपी। सो एक इकोनॉमिक क्लाउड उनका बढ़ है, बट स्टिल दे आर फेसिंग इंटरनल चैलेंजेस। ब्रिक्स एज सच एक कोहेरेंट ग्रुप नहीं है अप टिल नाउ, कि जैसे एक यूरोपियन यूनियन है कि उनकी एक इंटरनल इजी ट्रेड है, वो ब्रिक्स कंट्री में हम अभी तक नहीं देख सकते। और इंडिविजुअल कंट्रीज दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट रादर देन कि कोहेरेंट पॉलिसी हो एज ए ग्रुप की। बट इन अ लॉन्ग टर्म ब्रिक्स कैन बी अ प्रॉब्लम, और जो ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर है दैट इज पुशिंग दीज कंट्रीज टू हैव मोर कोऑपरेशन विद ईच अदर। सो वो उसकी तरफ लेके जा रही हैं। एक ये भी व्यू था कि ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करती हैं ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स कंट्री दे आर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सिस्टम के जिसमें वो एक डेवलपमेंटल बैंक और उसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंडिंग भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कि जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए एक और ऑप्शन मौजूद होती है। So BRICS countries, they are not in that position कि वो एक serious challenge, they are getting there, but still they are facing problems. So serious challenge. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ही उनकी फॉरेन पॉलिसी एक डिफरेंट होती है, जिसमें वो एक डायरेक्टली ब्लंटली वो क्रिटिसाइज करते हैं इन चीजों को। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो सही स्टेप ले रही है, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता लगना ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब की लाइन पे चलना शुरू हो गए हैं। वैसे तो हम पहले भी सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, लेकिन अब हम सऊदी अरेबिया को थोड़ा ज्यादा फॉलो करने लगे हैं शायद, और ये अच्छी बात है, इसलिए कि MBS जो कुछ कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए वो यकीनन उस चीज की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने वहां पे लेडीज को परमिशन दी है ड्राइविंग करने की, जॉब करने की, और इसी तरीके से वहां पर जो है वो एक तरह से उन्होंने कहा था जी मैं 5 साल में यूरोप बना दूंगा। ये और बात है कि वो 5 साल में यूरोप बनाएंगे, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो 2 साल में यूरोप को जो है वो मुझे लग रहा है शरिया वरिया लगा के छोड़ेंगे। जिस तरह की हरकतें यूरोप में इस वक्त पाकिस्तानी कर रहे हैं उसको देख के तो मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब तो शायद यूरोप बन जाएगा, लेकिन यूरोप जो है वो शायद अफगानिस्तान बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वहां पे की जा रही है, जिस तरह के शरिया लगाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, डेफिनेटली उस चीज के ऊपर यूरोपियंस को फौरन ही अपने इनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जी उस चीज को रोकें, टाइम से रोकें, बाद में बहुत मुश्किल होगी, ये चीज बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत ने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई थी और अमेरिका को लगातार भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, जिसकी तारीफ पाकिस्तानी खुद भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता अच्छी तरीक़ा से जानती है कि भारत एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान की तरह भारत किसी की गुलामी नहीं करता, ना ही भारत किसी की
चापलूसी करता है। यही कारण है कि जिस तरह से आसिम मुनीर व पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी करने में लगा है, जिससे उसने ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि ट्रंप किसी का सगा नहीं हो सकता। ट्रंप हर किसी को ठगने के चक्कर में रहता है। जब उसका काम निकल जाता है तो वो किसी को भी लात मार सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस बात को अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि एक न एक दिन अमेरिका पाकिस्तान को फिर से ठुकरा सकता है। लेकिन मुनीर अपने फैसलों से पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि भारत ने पूरी तरीक़ा से अमेरिका को औकात दिखा दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। आज आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।